सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। सत्यनारायण व्रत की महिमा को नारद मुनि जी ने अपने श्रद्धालुओं को बताया। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। यहाँ उन्होंने लोगों को दुखी, दरिद्र और परेशान देखा। उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की और उनके सामने प्रकट होने पर उनसे पूछा, हे प्रभु, इस संसार में लोग इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं? कृपा करके इस दुख का निवारण बताएं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो भक्त मेरा सच्चे मन से पूजन करेगा, सत्यनारायण व्रत का पालन करेगा, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। सत्यनारायण व्रत से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। द्वितीय अध्याय। भगवान विष्णु ने नारद जी को सत्यनारायण व्रत की महिमा बताते हुए एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, काशीपुर नामक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही दुखी और दरिद्र था। एक दिन भगवान सत्यनारायण स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और बोले, तू क्यों दुखी है? यदि तू सत्यनारायण व्रत करेगा तो तेरा सभी कष्ट दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने व्रत का संकल्प लिया और अगले ही दिन विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया। इसके बाद उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। तृतीय अध्याय। सत्यनारायण व्रत की महिमा को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने एक और कथा सुनाई। एक समय एक लकड़हारा बहुत ही गरीब था। वह दिन रात जंगल में लकड़ी काटकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में पता चला। उसने भी व्रत का संकल्प लिया। व्रत करने के बाद उसके जीवन में असीम सुख समृद्धि आई। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। चतुर्थ अध्याय। एक समय की बात है, एक व्यापारी के घर सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया गया। उस समय व्यापारी के पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु पुत्र सुख से वंचित था। उसने सत्यनारायण व्रत का पालन किया और भगवान की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन एक दिन वह सत्यनारायण भगवान की पूजा को भूल गया, जिसके कारण उसे अपार कष्टों का सामना करना पड़ा। बाद में जब उसने फिर से व्रत का पालन किया तो उसके जीवन में सुख शांति वापस आई। पंचम अध्याय। सत्यनारायण व्रत की कथा का 5वां और अंतिम अध्याय। यह बताता है कि एक समय एक राजा और रानी ने सत्यनारायण व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन एक समय उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा को अनदेखा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कई कठिनाइयां आईं। बाद में जब उन्होंने पुनः विधिपूर्वक व्रत का पालन किया तो भगवान की कृपा से उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो गईं और वे सुखी जीवन जीने लगे। समाप्ति। सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने और पढ़ने से भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनने और करने पर व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है।